द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 6। कार्य करने की इच्छा का प्रशिक्षण। कार्य करने की इच्छा शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जो मानव उपलब्धि से संबंधित है और कोई भी पहले से इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। आज हम जो काम करते हैं वे कुछ समय पहले असंभव लगते थे। आज सुरक्षित कहावत है, सब कुछ संभव है। करने की इच्छा एक ऐसी शक्ति है जो पूरी तरह से व्यवहारिक है और फिर भी यह समझना मुश्किल है कि यह क्या है। इसकी तुलना बिजली से की जा सकती है क्योंकि हम इसे केवल इसके कारण और प्रभाव के माध्यम से ही जानते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम निर्देशित कर सकते हैं और जिस हद तक हम इसे निर्देशित करते हैं उसी हद तक हम अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। हर बार जब आप कोई निश्चित कार्य पूरा करते हैं, सचेत रूप से या अनजाने में, आप इच्छा के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। आप कुछ भी करने की इच्छा कर सकते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। और इसलिए जिस तरह से आप अपनी इच्छा का उपयोग करते हैं वह आपके जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाता है। हर व्यक्ति के पास कुछ करने की इच्छा होती है। यह आंतरिक ऊर्जा है जो सभी सचेत कार्यों को नियंत्रित करती है। आप जो करने की इच्छा रखते हैं वह आपकी जीवन शक्तियों को निर्देशित करता है। सभी आदतें, अच्छी या बुरी, आप जो करने की इच्छा रखते हैं उसका परिणाम है। आप जो करने की इच्छा रखते हैं उसके द्वारा आप जीवन में अपनी स्थिति को बेहतर या खराब करते हैं। आपकी इच्छा का ज्ञान के सभी मार्गों, सभी गतिविधियों, सभी उपलब्धियों से संबंध है। आप शायद ऐसे मामलों के बारे में जानते होंगे जहां लोगों ने उत्तेजना के तहत अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया है, जैसे कि निम्नलिखित। एक किसान की पत्नी के घर में आग लग गई। कोई भी उसे कुछ भी हटाने में मदद करने के लिए आसपास नहीं था। वह एक कमजोर महिला थी और आमतौर पर उसे कमजोर माना जाता था। इस अवसर पर उसने घर की ऐसी चीजें हटाई जिन्हें बाद में संभालने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ी। यह करने की इच्छा थी जिसका उपयोग उसने अपने कार्य को पूरा करने के लिए किया। प्रतिभा का मतलब है अनंत कष्टों के साथ छोटे छोटे काम करने की इच्छा शक्ति। अच्छी तरह से किए गए छोटे छोटे काम बड़ी चीजों के लिए अवसर के द्वार खोलते हैं। इच्छा शक्ति अपने महान परिणामों को उन गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करती है जो स्वैच्छिक ध्यान की शक्ति को इस हद तक प्राप्त करने में महान एकाग्रता से विकसित होती है कि हम उसे जहां चाहें निर्देशित कर सकते हैं और इसे अपने कार्य पर तब तक स्थिर रख सकते हैं जब तक कि हमारा उद्देश्य पूरा न हो जाए। जब आप इसका उपयोग करना सीख जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। इसके उचित उपयोग से लगभग हर चीज को पूरा किया जा सकता है। यह शारीरिक शक्ति से अधिक है क्योंकि इसका उपयोग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और नैतिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पूरी तरह से विकसित और संतुलित इच्छा शक्ति होती है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे आसानी से अपनी कमजोरियों को दूर कर देते हैं। खुद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाएं और फिर उसे दूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। इस तरह अपनी कमियों को एक एक करके मिटाएं जब तक कि आप एक मजबूत चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण न कर लें। सुधार के नियम। एक इच्छा उत्पन्न होती है। अब सोचिए कि क्या यह आपके लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी इच्छा शक्ति का उपयोग करके इच्छा को खत्म कर दीजिए। लेकिन दूसरी ओर अगर यह एक नेक इच्छा है तो अपनी सारी इच्छा शक्ति को अपनी सहायता के लिए बुलाइए। अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को कुचल दीजिए और इच्छित अच्छाई को प्राप्त कर लीजिए। निर्णय लेने में धीमापन। यह इच्छा शक्ति की कमजोरी है। आप जानते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, लेकिन आप निर्णय की कमी के कारण इसे करने में देरी करते हैं। किसी निश्चित काम को न करना उसे करने से ज्यादा आसान है, लेकिन विवेक उसे करने के लिए कहता है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे किसी काम को करने का फैसला नहीं कर पाते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे जल्दी से फैसला करके अवसरों को जल्दी से भुना लेते हैं। इच्छा शक्ति की इस शक्ति का इस्तेमाल संस्कृति, धन और स्वास्थ्य पाने के लिए किया जा सकता है। कुछ खास सुझाव। अगले हफ्ते अपने रोजमर्रा के कामों में जल्दी से जल्दी फैसला लेने की कोशिश करें। उठने का समय तय करें
और ठीक उसी समय उठें। जो भी काम आपको पूरा करना है उसे समय पर या समय से पहले पूरा करें। बेशक आप महत्वपूर्ण मामलों पर उचित विचार विमर्श करना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर जल्दी फैसला लेने से आप बड़ी चीजों में भी जल्दी फैसला लेने की क्षमता हासिल कर लेंगे। कभी भी टाल मटोल न करें। गलत फैसला लेने के जोखिम पर भी जल्दी से कोई न कोई फैसला लें। 1 या 2 हफ्ते तक ऐसा करें और अपने सुधार को महसूस करें। पहल की कमी यह भी कई लोगों को सफल होने से रोकता है। वे अपने हर काम में दूसरों की नकल करने की आदत में पड़ गए हैं। हम अक्सर यह कहावत सुनते हैं, वह काफी चतुर लगता है लेकिन उसमें पहल की कमी है। उनके लिए जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दिन ब दिन वे कर्तव्यों के एक ही नीरस चक्र से गुजरते हैं, जबकि जो लोग साथ चल रहे हैं वे जीवन की अधिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपनी पहल का उपयोग कर रहे हैं। गरीबी के लिए पहल की कमी खुद के लिए सोचने और करने की शक्ति की कमी से ज्यादा जिम्मेदार कुछ नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से बेहतर हैं। आपके पास इच्छा शक्ति है और यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आप जीवन की सुख सुविधाओं में से अपना हिस्सा प्राप्त करेंगे। इसलिए इसका उपयोग अपने लिए करें। अपनी मदद के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पूरी दुनिया लड़ाकू को पसंद करती है, जबकि कायर से सभी घृणा करते हैं। हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसलिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अपने अवसरों और परिस्थितियों का विश्लेषण करें और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का अध्ययन करें। सुधार के लिए योजनाएं बनाएं और फिर उन्हें अमल में लाएं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ यह मत कहो मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूं, बल्कि अपनी योजना को अमल में लाओ। अनिश्चितकालीन योजना न बनाएं, बल्कि एक निश्चित योजना बनाएं और फिर तब तक हार न माने जब तक आपका उद्देश्य पूरा न हो जाए। इन सुझावों को सच्ची ईमानदारी से अमल में लाएं और आप जल्द ही आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे और आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। शुद्ध उद्देश्यों में से एक के लिए एक उत्कृष्ट आदर्श वाक्य है, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से मैं वह करने का प्रयास करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। आप पाएंगे कि इस पुष्टि का बहुत मजबूती भरा प्रभाव है। दृढ़ता की भावना। दृढ़ता की भावना ही जीतती है। बहुत से लोग बस कुछ दूर तक जाते हैं और फिर हार मान लेते हैं, जबकि अगर वे थोड़ी देर और दृढ़ रहते तो वे जीत जाते। बहुत से लोगों में पहल करने की काफी क्षमता होती है, लेकिन वे इसे एक चैनल में केंद्रित करने के बजाय कई चैनलों में फैला देते हैं, जिससे यह इस हद तक बिखर जाता है कि इसका असर खत्म हो जाता है। अधिक दृढ़ संकल्प विकसित करें जो केवल करने की इच्छा है, और जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तो परिणाम मिलने तक उस पर टिके रहें। बेशक कुछ भी शुरू करने से पहले आपको आगे देखना चाहिए और देखना चाहिए कि अंत कहाँ ले जाता है। आपको एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो कहीं ले जाए, न कि कहीं नहीं। यात्रा किसी तरह से ठोस परिणाम देने वाली होनी चाहिए। बहुत से युवाओं के साथ परेशानी यह है कि वे बिना किसी अंत के उद्यम शुरू करते हैं। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यात्रा का अंत। प्रत्येक छोटा कदम आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाना चाहिए जिसे आपने उद्यम शुरू करने से पहले प्राप्त करने की योजना बनाई थी। दृढ़ता की कमी कुछ और नहीं बल्कि करने की इच्छा की कमी है। मैं जारी रखूंगा कहने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी मैं हार मानता हूं कहने के लिए। जैसे ही आप यह कहते हैं, आप अपना डायनमो बंद कर देते हैं और आपका दृढ़ संकल्प खत्म हो जाता है। हर बार जब आप अपने दृढ़ संकल्प को टूटने देते हैं तो आप इसे कमजोर कर देते हैं। इसे मत भूलिए। जैसे ही आप देखने लगते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प कमजोर पड़ने लगा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी इच्छा शक्ति से इसे काम पर जारी रखें। जब आप मन की शांति में न हों तो कभी भी कोई निर्णय लेने की कोशिश न करें। अगर आप गुस्से में हैं तो आप ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होगा। गुस्से में आप तर्क के बजाय आवेग का अनुसरण करते हैं। कोई भी व्यक्ति सफलता की उम्मीद नहीं कर सकता अगर वह अपनी मानसिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण न होने पर निर्णय लेता है। इसलिए यह एक निश्चित नियम बना लें कि जब आप सबसे अच्छे हों तभी निर्णय लें। अगर आप जल्दी गुस्सा करने वाले हैं तो आप उल्टी गिनती के सरल नियम से जल्दी ही इस पर नियंत्रण पा सकते हैं
उल्टी गिनती करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और इस तरह आप जल्दी ही शांत अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह आप गुस्सा करने की आदत को तोड़ सकते हैं। पिछली बार जब आप गुस्से में थे तो आपने क्या कहा और क्या सोचा था, इस पर विचार करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तब तक दृढ़ रहें जब तक आप खुद को दूसरों की नजर से न देख लें। उस दृश्य को कहानी के रूप में लिखना और फिर उस किरदार के बारे में निर्णय लेना जिसने आपकी भूमिका निभाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। करने की इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए विशेष निर्देश। यह मानसिक ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए उचित मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हम लोगों के पास अद्भुत इच्छा शक्ति के बारे में सुनते हैं, जो वास्तव में गलत है। यह कहा जाना चाहिए कि वे अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं, जबकि कई लोगों के पास यह एक अव्यक्त शक्ति होती है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि इच्छा शक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। सभी के लिए बहुत कुछ है। जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं वह मानसिक ऊर्जा का एक साथ इकट्ठा होना, एक बिंदु पर केंद्रित शक्ति है। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि किसी व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही इच्छा शक्ति दी जाएगी जितनी उसे चाहिए। यदि आप लगातार अपने पास मौजूद सभी चीजों का उपयोग करते हैं तो आपको इच्छा शक्ति विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखें कि आप जिस तरह से इसका उपयोग करते हैं वह आपका भाग्य निर्धारित करता है, क्योंकि आपका जीवन काफी हद तक आपकी इच्छा शक्ति के उपयोग से प्रभावित होता है। जब तक आप इसका उचित उपयोग नहीं करते, तब तक आपके पास न तो स्वतंत्रता है और न ही दृढ़ता। आप खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और दूसरों के इस्तेमाल के लिए एक मशीन बन जाते हैं। आपकी बुद्धि को विकसित करने की तुलना में अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना नहीं सीखा है, वह शायद ही कभी अपने लिए निर्णय लेता है, बल्कि अपने संकल्पों को दूसरों द्वारा बदलने की अनुमति देता है। वह एक राय से दूसरी राय में उतार चढ़ाव करता है और निश्चित रूप से कुछ भी असामान्य नहीं करता है। जबकि प्रशिक्षित इच्छा शक्ति वाला उसका भाई दुनिया के नेताओं में अपना स्थान लेता है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।